आज से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। मस्ती लाओ, काहे को चिंता धारण करते हो? सिद्धांत सुनते हो फिर भी चिंता धारण करते हो। जब हमने अपना घर नामे कर दिया किसी के, तो उसमें छिपकली टहले, उसमें जाला हो, उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, आप जानो महाराज, आपके नाम कर दिया। वृंदावन की भूमि में बैठे हो, भगवत मार्ग शरणागति से होता है, शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा लादे हो जिम्मेवारी का? दे दो प्रभु के नाम, आप नाम जप करो और उनकी तरफ देखो। देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है, यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं, और इसमें प्रेम है तो आपका रखा हुआ है, इसमें मेरे गर्व का विषय नहीं। ये मस्ती का जीवन, अलमस्ती आ जाएगी, मस्त राम बन जाओगे, वास्तविक फकीरी आ जाएगी गृहस्थ में होते हुए। फिक्र फार फक नहीं करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र ही नहीं रह गई। क्यों? हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया। सदैव नाम जप करो, हर स्थिति में देखते रहो प्रभु की तरफ। ये जो मलिनता है ये मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय प्रभु को दे दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हेक। ये हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, हमारे आपके किए कुछ नहीं होगा। आखिरी परिणाम तो उनकी कृपा से आता है। आखिरी परिणाम हमको क्या करना है? बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया हो उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे। इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सब और इसका परिणाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो न कोई, न मन न तन न प्राण न स्वभाव न कोई अपना। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर चाहता कौन है? कोई बिरला गुरु कृपा पात्र चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बैंक बैलेंस चाहता है, प्रभाव चाहता है, प्रणाम नमस्कार चाहता है, मनमानी भोग चाहता है। प्रभु को कौन चाहता है? ये जन्म प्रभु के लिए दे दो, फिर देखना निहाल हो जाओगे, परमानंद में मस्त हो जाओगे। यही परमानंद का मार्ग है। इसलिए नाम नाम नाम, इसके लिए हम नहीं छूट देंगे अपनी जिह्वा को ना अपने मन को। हमसे और कुछ बने चाहे न बने, हम बोलेंगे राधा राधा। आगे की बात प्रियाजू देखें, उनके प्रीतम देखें, राधा राधा कहेंगे। चाहे हमको यमुना जी की तरफ ले चलो, चाहे छठीकरा की तरफ ले चलो, जिधर मतलब चाहे बाम ले चलो, चाहे दाएं ले चलो, चाहे पूरब ले चलो, चाहे पश्चिम ले चलो, हम बोलेंगे राधा ही राधा। अब आपको देखना है कि आप किधर घुमा के हमें ले जाते हो। आज से अपने जीवन की बागडोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर दे दी श्री कृष्ण को, ऐसे जीवन की बागडोर हम प्रियाजू को देते हैं। हे प्रियाजू, हे करुणामयी,
पक्का वृंदावन में बैठ के कहते हैं, अपने लोग सब बैठे हैं, प्रार्थना सामूहिक होती है, नहीं, उसी से भगवान का अवतार होता है। जब समस्त देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब मिलके, तो सब यहां हैं, किसी की कमी नहीं है यहां, समझ लो। यहां शिव भी हैं, यहां जीव भी हैं, यहां श्यामा भी हैं, यहां श्याम भी हैं, उनके प्रेमी भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, सब हैं यहां। सभा तभी पूर्ण होती है, बगीचा तभी पूर्ण माना जाता है कि ये ना कहा जाए कि इसमें ये नहीं है। नहीं, बबूल भी है, गुलाब भी है, नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए उनकी बगिया है। वृंदावन की भूमि में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की बागडोर लाडली आपके हाथ में। झूठ ही सही, अब आपके घर में आके आपने ही बुलाया है, आपके घर में कह रहे संभाल लेना। अब इज्जत की बात हमारी नहीं, आपकी है। हमारी क्या इज्जत है? क्यों? हम लोग तो वैसे ही खोए पड़े। क्या है? इज्जत आपकी है, आप इतने महान हैं और हम आपकी शरण में हैं, और हमारा भरोसा नहीं कि रहे कि ना रहे शरण में। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम बने ही रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे, हरि जो मेरो मन हठ न तजय, सच्ची कह रहे। बातें बनाना अलग बात होती, शरणागति का निर्वाह करना उन्हीं के बस की बात है, हमारे बस की बात है। बड़े बेईमान हैं अपने लोग। श्री जी से कहेंगे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपको हमने अपना जीवन, और यही बात कितनों से कह चुका है, यही बात कितनों से, कि उनका नहीं हुआ, आज यहां कहेगा, फिर किसी और से कहेगा। ये बेईमान बहुत है, विचित्र मन। इसलिए वृंदावन की भूमि में साक्षी करके हम इसलिए कहते कि वृंदावन श्री जी को याद दिलाएगा कि आपका जन है, इसने कहा था, हमने सुना था। साक्षी कौन? वृंदावन। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है, अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं, इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, न बीच में थी न किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता, धमकी नहीं चलेगी आपकी? बरुती रमा रही लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं, तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारेंगे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा, मरना किसका महोत्सव होता भाई? तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास का था कि प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाए। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन समस्त धाम और तीर्थों का राजा वहां बैठ करके साक्षी पूरी सभा, क्या हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। अब देख लेना, आप इस बात का निर्वाह कर लेना। आप बोले झूठा, तो आप लोग के तो संतों ने कहा झूठा खेले सांचा हो, तो हम झूठे से सही कह दिया तो बड़ा भाग्य बनाओ आपके, हम झूठे ही बोल दिया। नहीं तो हम झूठ भी बोलने वाले नहीं कि हे प्रियाजू आपकी है, हम यही बोलने वाले हैं संसार के। सच्ची मानिए, ये तो ये रज और संत कृपा संत मंडली का प्रभाव कि हमारे मुख से भी निकल जाए कि हे प्रियाजू मैं आपकी,
हे ठाकुर जी मैं आपका, नहीं तो जबान से भी नहीं निकलता भाई। एक तो शरणागति हो ही जाएगी वाणी की, फिर रह गई हृदय की, मन की, फिर रह गई तन की। ये सब कर लेंगे, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो यदि कि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य। जिसको ये बैठ गया ना, एक सब अब क्या बताया, एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके बैठ गया मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते होगे, वो जन्मभूमि में आया करते थे। वो बताते थे, बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैराग्य। तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा, अच्छा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे। किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ को बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है। तो कहा हाँ वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय था। अच्छा, उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा लो, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंगाल हुआ सोना बन जाता है। तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, प्रियाजू की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। पक्का नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपालु हमारे प्रभु हैं, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामिनी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के। बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको स्वामिनी जी को बुलाना ना होता तो आप 4:15 बजे से यहां बैठकर सुनते ना होते। पक्का विश्वास मान लो। यही सत्संग 4 बजे शाम के होता, बैठे होते तो खास बात थी, पर इतनी नहीं थी। लेकिन आप 4:15 बजे सत्संग में आने के लिए कै बजे तैयार हुए होंगे? इसका मतलब स्वामिनी जी आपको पक्का अपने पास बुलाना चाहती है, तभी ये बात होती, अन्यथा ये नहीं होती। यत तज्ञ विस्मय परिणाम अमृतोपमम। ये शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग रही, इसका परिणाम अमृत मिलेगा। अगर कहा गया एक घड़ी आधी में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की, तो तुम तो कई घंटे कर रहे हो। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो सब नाटक हो गया। तुम विश्वास करो, तुम भगवत प्राप्ति पक्की होगी। नाम जितना पकड़ पाओ, और जब नाम छूटे तो आश्रय पकड़े रहो। आश्रय, अरे हमारे माई श्यामा जी को राज, हम लाडली जी के हैं, चिंतन बन रहा है लाडली जी के। इनके इन प्रकार अब मुझे प्रियालाल की प्राप्ति पक्की होगी। ऐसा बैठा लो दिमाग में, बैठा लो। तुम इसको चमत्कार देखना, इसे गुरुमंत्र मान लो। हमें पक्का प्रियाजू की प्राप्ति होगी। धाम में आना, धाम में बैठना, ये सुनना नहीं हम बहुत नीच हैं, पापी हैं। अरे नहीं, प्रियाजू बहुत कृपालु हैं, पतित पावन हैं, वो क्षमा कर देंगी, वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे स्वीकार कर लेंगी। अंदर ऐसी काट करना, जब मन तुम्हें निराश करे, ए तुझ जैसे को कहां भगवत प्राप्ति होगी, तो उसी समय कहो तेरे कारण ये सोच है, तू मुझे दबा रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी। अगर तू ज्यादा करेगा तो तेरे को नरक प्राप्ति होगी।
डरवाना सीखो, वो तुम्हें डरवा रहा है। भैया अगर नहीं हम ये युक्तियां नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? अब हमको वो भोग नहीं मिल रहा, हमको वो वस्तु नहीं मिल रही, हम परेशान हो जाएंगे। इसको डांटना सीखो, इसको अपने शासन में लाना सीखो। ये कुछ नहीं, ये बच्चों को जैसे भेड़िया डरवाता है ऐसे डरवाता है। अगर तुम विवेकवान हो जाओ तो डर कर ये बिल्कुल पूंछ दबा के बैठ जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। ये प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य से युक्त होकर तुम्हें परास्त कर रहा है। प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य, एक प्रकृति का अंश, एक परमात्मा अंश, दोनों मिलकर जड़ चैतन्य अंश से युक्त होकर यही हमारा बंधन बना हुआ है। ये हमारा कोई ये थोड़ी कि इसी के द्वारा हम बंधन मोक्ष को प्राप्त हो। हम मुक्त भगवान के मुक्त अंश हैं, इसको स्वीकार करने के कारण बंध गए। तो लेओ मन सावई मना कृष्ण पदार बिंदु, दिया अब आपको, आप संभाल लेना इसको। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंग रक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता। मेरा लाडला, जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है। अतर्क महिमा, जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम्रति रुचैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे हैं। ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते हुए, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है।
अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र प्रणत करुण कृष्ण नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणामय अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्णास्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे दास्ये नेदमुपास्य सोपि सदानंदाम्बुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले की और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मी भूत महापातक अपराध हो गए और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामय बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम्नैवेत्याः। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं? हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्यजन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध। नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नामापराध। जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है। तेपि नाम्नैवेत्याः सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे
नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा, ये बात नहीं बताती। जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाए हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत कई मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं ननु 32 सेवापराधा नामना विनश्चेयुर नामापराधा साधु निंदा दयो दशकेन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं, चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवा अपराध के लिए मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। यह आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवा अपराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यग मित्यादि। यदि नामापराध हो जाए तो नाम जप ही उस नामापराध को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और दैन्यता पूर्वक आर्त भाव से नाम ही पुकारो। अथ नामना स्वस्मिन स्फूर्तिम प्रार्थयते। इसलिए सब लोग ऐसी प्रार्थना करो कि ये नाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये बात कह रहे जो नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर तुम कृष्ण नाम कामम स्फर में रसेन रसेन सदा। जो नारद जी की वीणा में बड़े बड़े महापुरुषों के महाभागवतों की जिह्वा में विराजमान रहता है वो भगवान नाम, जो रस रस में डुबोता चला जा रहा है, नस नस में रस रस भरता चला जा रहा है, ऐसा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघहारी। मैं रटू तुम्हारा नाम राधा 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 राधा। मैं रटू तुम्हारा नाम नित्य भयहारी। मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मिट जाए काम आसक्ति ये समस्त मुरारी।
हट जाए मोह ममता माया सारी, रह जाए न मद अभिमान मान मदहारी, हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी, खुल जाए प्रेम के नेत्र दिव्यतम हारी, देखूं लीला सर्वत्र सदा सुखकारी, मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी, बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी, रह जाए न कछु भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में मेरे बाके बिहारी, मेरे वृंदावन बिहारी, मेरे हृदय का ममता मद अभिमान सब चूर चूर हो जाए। हे नाथ, आपका नाम निरंतर चलता रहे और आज से मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरा अहम प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जो भी होगा उनकी लीला होगी मेरे हृदय में। हाँ हारे करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे, श्री राधा वल्लभ लाल की। मेरी ये जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा नहीं तो कट जाए। रसनाद्या तव गुणई, केवल आपकी बात बोले नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे बिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को, मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे। बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा राधा, क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या चाहिए। पलक झपकने को निमेष कहते हैं। इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी जो के अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। कोई पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के गर्भ में घूमोगे, वो पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि ना मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि ना समझ पाए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो कह रहे तू मेरा है, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई से आमा जो को रात। ध्यान रखना, अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी प्रियाजू। ये तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया है। तभी यहां बैठे हो वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार किया है। हे स्वामिनी जू, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई, मेरी जबान अनन्य हो जाए, केवल राधा यश गान करे, राधा बोले। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे तव नवयो, प्रियाजू मेरे शरीर को ऐसा कर दो कि वृंदावन छोड़ के ना जाए। ऐसा रोग दे दो, ऐसी परिस्थिति दे दो, ऐसी घटना कर दो कि वृंदावन से कभी बाहर जाने लायक ही न रहे। बड़ी कृपा। घबरा जाएगा हृदय, रोग दे दो। नहीं नहीं, हमें कहीं भी रखो, रोग मत देना। भव रोग तो लगा ही आए, उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है। जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे। मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है।
कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी। देख लेना, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका आदि से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे, अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान। तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आके और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिंहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे। तब उन्होंने बताया था उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है। जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चली वो गए अस्पताल में, कहा डॉक्टर साहब पहचाना, रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। तो कहा अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण। इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड देके रहेगी, तुम्हें त्रास देके रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति क्या करेगी। 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो संपत्ति का सुख क्या करेगा। कौन सी आनंद संपत्ति। ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे। तुम भी भगवद आश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे चनवयो। ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा करो। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है। बस जियो चुपचाप। कैसे? राधा राधा राधा।
और आ जाओ हमारे पास, ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहां कैंसर था, कह मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे बस राधा राधा, छूटे न। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान के इस विधान को, प्रणाम है उस दुख उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करे भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? एक हो गया ऐसी कृपा हमें सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना, यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए हैं। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता, मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा की, उसी कृपा का आज आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यद्यपि किसी योग्य नहीं, किसी योग्य नहीं, ना पढ़ा लिखा ना उतना, कुछ नहीं, केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा, सोना बन गया। वो उस लोहा जंगहा किसी के काम आने वाला नहीं था। श्रीपाद कह रहे सदा स्थातुम, स्वामिनी ऐसा कुछ कर दो कि ये शरीर किसी योग्य न रह जाए, आपके धाम में ही पड़ा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। कृपा का स्वरूप हम देखा कैसे कृपा निकालती है। बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के ऐसा भगवदाकार वृत्ति जो वर्षों में नहीं होती साधना से, वो मिनटों में कर देती कृपा। हमने देखा, प्रमाण देखा। वो अज्ञानी जीव नहीं जानते हैं उस कृपा को। कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती, एक क्षण में। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब। बाढ़ आई तो सब बहा के ले गई, ये कृपा बाढ़ है। श्रीपाद कर रहे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन सिर्फ वृंदावन। क्यों वृंदावन में ही? क्यों? ऐसा क्या खास बात है? केवल भगवत प्रेम प्राप्ति वृंदावन से हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति तो काशी में भी हो जाएगी, प्रेम प्राप्ति ये वृंदावनेश्वरी। ये हम अपने छाती की बात कहते हैं, अगर तुम समझ पाओ। हमसे पूछो प्रमाण, तो हम इसीलिए छाती शब्द बोला है। यहां जब शरीर छूटता है तो वृंदा सखी, जैसे अभी इशारा हुआ था ना, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवती युग्मम प्रिवहु। दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला और पुष्पांजलि अर्पित करो। इशारा हुआ वृंदा सखी का, लताओं को इशारा हुआ, झंकृत। ऐसे ही यहां वृंदा सखी इशारा करती है। ये जीव हमारे तत्काल सहचर्या आती है, और जिसने जीवन भर राधा राधा पुकारा है, यहां शरीर छूटता है तो स्वयं श्री जी आती है। ये हम छाती की बात कह रहा हूं, स्वयं श्री जी आती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी सामर्थ्य नहीं जबान से कह सकूं, वो छाती में छुपी ही रहती है। इसलिए तुम्हें बात बता रहा हूं। यदि आप किसी योग्य ना होना और आपको लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो धाम आके पड़े रहना, भगवत प्राप्ति पक्का, पड़े रहना धाम में।
जब आपको लगे कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, भगवत प्राप्ति का कोई संभावना भी नहीं मेरे अंदर, तो यहां पड़े रहना भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद करे सुखम पश्ये क्रीड़ाम। अगर आपने ये ऊपर वाला नियम ले लिया, प्रिय त्वाम मामंगी कुरु, प्रिया जो मुझे अंगीकार कर लो, शरणागति प्रदान कर दो मुझे, मैं आपकी शरण में हूं। बहुत कृपालु लाडली है, बहुत प्रतिकूलता कृपा से मिलती है, बहुत प्रतिकूलता। श्री सुधाने जी के बार बार श्लोक, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, गायन करके एकदम शिथिलता हुई। तुम मां मंगी करो, मुझे स्वीकार करो, प्रिय अर्जुन स्वीकार करो। वो शाम जीवन की वो शाम थी जो भगवान कृपा करके हर साधक को प्राप्त हो, हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर प्रेमी को ऐसी शाम प्राप्त हो जिस शाम में विश्राम मिल जाए। हे तू मेरा, मेरे लिए ही तो साधना होती है, मैं जब कह रही तू मेरा, फिर तेरे को क्या चिंता। अब जैसे कोई युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए तो उसे कोई संशय थोड़ी रहता है, ऐसे ही हर समय आनंद मस्ती रहती, भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी मन नाचता रहता है, केवल एक बात के लिए कि मेरी स्वामिनी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसीलिए मन से, प्राणों से, रोम रोम से केवल एक बात है, राधा राधा राधा। ये हम किसी पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आप मान लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा, आप मान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बार बार हृदय से, हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अद्वितीय है, ना ऐसा सुना, ना देखा, ना अनुभव किया। सुखम पश्ये क्रीड़ाम प्रणय रस युक्ताम ही युवयो। मैं सुख पूर्वक इस वृंदावन की भूमि में पड़ा पड़ा प्रेम दृष्टि से अपने युगल सरकार की लीला को देखता रहूंगा। गुरु कृपा है केवलम, गुरुदेव की कृपा से ही ये निष्ठा प्राप्त होती है कि वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। एक दिन बैठे बैठे हृदय से स्फुरित हुआ था, जो एक दो बार गाया है। ये हृदय की पूरी मनन की हुई बात आपको, जो एक दो बार पद गा करके सबको सुना, ये हृदय से केवल है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, ये राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। इस पूरा जीवन का सार, ये हमारा जीवन है, ये प्राण है, यही हमारा कर्ता, यही हमारा विधाता, विधान बदलने वाला है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा। विश्वास कर लीजिए। पड़ा रहूं इस रज में, राधा राधा पुकारता रहूं। कैसी इस रज की महिमा, श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, अगर इस रज के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। उपासक सर्वत्र सगुण निराकार की भावना में विराजमान वृत्ति के द्वारा सम हो जाता है। सगुण निराकार
जैसे राधा वल्लभ, यह हमारा रूप है आराध्य का, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सर्वत्र वही है। हम भावना करते हैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी, आकार ये सब हैं, लेकिन इनके अंदर वो विराजमान हैं। यहां से संसार से जीवन मुक्त अब समिट गई पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में, तब ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान से मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को नष्ट कर दो। ये जो बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है बुद्धि, प्रभु बस इसको इतना कर दो कि राधा 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 राधा, बस इतने में स्थित हो जाए, ना कोई तर्क आवे और ना कोई हमारी जानकारी की इच्छा रह जाए। उपासक के अंदर प्रश्न की धरा ही नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला इसके आगे हमको जानना ही नहीं चाहते, उससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सच्ची मानिए, जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से, गुरुदेव के सिवा, वो भी उपासना संबंध से। वैसे गुरु कृपा से सब प्रश्नों का समाधान होता है, वो मिलान के लिए। वेदांत कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो प्रेम उपासना क्या कहती है? तो बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो ठीक है, हम इतनी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम हैं, रूप वही वंशीधारी हैं, फिर मना क्यों किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है। तो फिर हम वहां भावना क्या करें? हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में गए तो ये नाम पड़ गया, इस कुंज में गए, बस जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी, बस अपने उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क कभी उपस्थित नहीं हुआ। उपास्य देव की उपासना को पुष्ट करने का प्रश्न, उपासक के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जो मंत्र और नाम मिला है समस्त समाधानों का समाधान है। अनन्य ममता विष्णुर प्रेम संगीता, हमारी जो अनन्यता है वो पहले व्यापक तत्व में हो जाए, समाधान तभी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक भी सृष्टि में कोई भी अगर हमारे प्रभु से अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में बाधा रहेगी। इतना बड़ा खेल है। अनन्य ममता विष्णुर, विष्णु माने व्यापक, जो हम आराध्य देव का नाम स्वीकार किया गुरु प्रताप से, राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल विष्णु माने व्यापक। अनन्य ममता, हमारी ममता राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और वो व्यापक, सब में वो व्यापक है। प्रेम संगीता, इसी से प्रेम का स्फुरण होगा, पहले सब में बराबर। हरिवंश नाम लीजिए अजात शत्रु ते सदा। देखो भला ऐसा है? ऐसा नहीं, इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नामापराध बन जाता है। किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान शिव हरि में भेद रखना, संत वैष्णव गुरुदेव की निंदा करना, वेद के शास्त्रों के गुरु उपदेश के प्रतिकूल चलना, ना सुनने वाले को भी, ना चाहने वाले को भी, अश्रद्धालु को भी उपदेश करना, कई ऐसे नाम अपराध है। नाम को अर्थवाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है, और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष। अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को। एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता।
समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त, ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था, केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। और जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, गोपियों के परम भक्त उद्धव जी, प्रह्लाद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, महामहिम श्री भीष्म जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। क्या? सब में विष्णुर व्यापक प्रभु हमारे, व्यवहार आपका ऐसा सम, और ममता अनन्य भाव से जो गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव का रूप है उसके सिवा नहीं। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समता, अभी आनंद आ जाए। ये जब उतरे हो अखाड़े पे तो चोट की क्या परवाह, दांव मारो, विजयी भव, क्योंकि श्री जी हमारे संग है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। पहला भक्ति का स्वरूप और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, उसको इस लोक के भोग, परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। तो चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को शासन में तो लेना पड़ेगा। अगर इच्छाएं बढ़ती गई तो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये कहां हमें मुक्त होने देंगी, कहां हमें भक्त होने देंगी। जबकि शालोक्य, भगवान के समान लोक का वैभव प्राप्त हो जाना, जैसे सुदामा पुरी बन गई तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया, पत्नी से कहा तुम ही ने भेजा था, तुम ही इसका भोग करो, हम तो भिक्षावृत्ति से वैसे ही जिएंगे जैसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जीते थे। शालोक्य नहीं स्वीकार किया। शारिष्ट, भगवान के समान ऐश्वर्य, विभूतियां, बल, विक्रम सब जागृत हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप भगवत स्वरूप धारण करके विराजमान रहना। सायुज्य, भगवान में समा जाना, जैसे तरंग जल में लीन हो गई। कोई भी मोक्ष नहीं चाहता, भक्त तो चरण दासता के सिवा कोई सुख नहीं चाहता। ना भगवान के समान रूप धारण करके, भगवान के समान ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के समान लोक, भगवान के समान वैभव, भगवान में लीन, ये कुछ नहीं चाहता। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम, अधिकार हो गया, वो जो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले। न गृह्णन्ति, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवनम जनाहा, केवल सेवा आपकी बस, ना मुझे और नहीं चाहिए, ये पांचों मोक्ष नहीं चाहिए। कैवल्य परम पद स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। भक्तिवान कैवल्य परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध, भगवान के दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यहां तो भावदेह की प्राप्ति आचार्य कृपा से पहले ही हो जाती है। अलग अलग उपासना का खेल है। जैसे भाव से आप भजन कर रहे हो, आपको स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, खूब नाम जप कर रहे हो, विकल हो प्रभु के लिए, कोई मैं कौन हूं क्या हूं कोई मतलब नहीं, तो भगवान दर्शन देंगे, जे ही दर्शन देंगे स्वरूप बोध हो जाएगा। प्रेम उपासना में जे ही प्रियाजु से आसक्ति बढ़ती है तो आचार्य चरण भाव दे प्रदान कर देते हैं, वहां स्वरूप पहले ही बोध हो गया।
वो केवल परम पद का अधिकार प्राप्त करके उसका त्यागी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। इसके लिए तुम्हें थोड़े दिन यत्न करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रारंभ में कहने लगते हैं मेरे से भजन नहीं होता, तो